नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कस्तूरी मृग के बारे में सुना है? कस्तूरी मृग अपना संपूर्ण जीवन कस्तूरी गंध के पीछे भागता रहता है, परंतु उसे इस सत्य का भान नहीं होता कि वह जिस गंध के पीछे भाग रहा है ना, वह गंध तो उसी की नाभि में व्याप्त कस्तूरी से ही आ रही है और वह अभी तक इस सत्य से अनभिज्ञ था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो इस सृष्टि में ऐसी बहुत सी अनोखी और अद्भुत चीज़ें हैं जिन्हें देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं और यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सच में ऊपर वाला एक कलाकार है जिसने इस सृष्टि की, इस प्रकृति की इतनी सुंदरता से, इतनी बारीकी से रचना की है। परंतु यह भी एक सत्य है कि ऊपर वाला न केवल एक कलाकार है, अपितु वह एक बहुत बड़ा जादूगर भी है, जिसका प्रमाण यह संपूर्ण सृष्टि, यह संपूर्ण प्रकृति है, जो अपने अंदर कितने ही रहस्यों को समेटे हुए है, जिनको जानने के पश्चात हम निशब्द हो जाते हैं। हमारे सारे तर्क, हमारे सारे सिद्धांत धरे के धरे रह जाते हैं और हमारी विचारधाराएं शून्य हो जाती हैं। परंतु यही वह क्षण होता है जब हमें इस सत्य का भान होता है कि यह संपूर्ण संसार, यह संपूर्ण सृष्टि एक रहस्यमयी ऊर्जा का भंडार है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका यह शरीर भी इसी प्रकार की एक रहस्यमयी रचना है, जिसमें ऐसे ही अनगिनत अनोखे रहस्य छुपे हैं जिनसे अभी तक आप अनभिज्ञ हैं। जी हाँ दोस्तों, यह मनुष्य शरीर न केवल आपके इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होने का आधार है, अपितु यह समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है और यह स्रोत इस सत्य को भी उजागर करता है कि आप ब्रह्मांड में नहीं, अपितु यह समस्त ब्रह्मांड आप में ही रहता है। परंतु अभी तक आप उसी कस्तूरी मृग की भांति इस सत्य को बाहर ढूंढ रहे थे, जबकि सत्य तो यही है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र आप ही के अंदर निहित है। जी हाँ दोस्तों, यह आवश्यक नहीं कि सभी छिपे हुए रहस्य किसी किताब या धूल भरी पोथी में ही लिखे हों। कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जो आपके शरीर के अंदर ही छिपे होते हैं, परंतु आप अभी तक उनसे अनभिज्ञ हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही रहस्यमय स्थान की जो अभी तक आपके शरीर में छिपा हुआ है और आप इससे अनभिज्ञ हैं, जो समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है, जो आपकी जीवन शक्ति का स्रोत है और जो आपके पेट के बीचों बीच स्थित है। जी हाँ दोस्तों, वो छोटा सा हिस्सा है आपकी नाभि। ये छोटा सा गोल निशान जिसे हम शीशे में देखकर अक्सर अनदेखा कर देते हैं ना, परंतु ये सिर्फ आपके जन्म के समय का कोई बचा हुआ निशान नहीं है, ना ही शरीर का आम धब्बा। दोस्तों, ये उससे भी कहीं अधिक है। ये एक विशेष द्वार है, या फिर यूँ कहें कि यह एक तरह की ऊर्जा का केंद्र है। जी हाँ, इसी शरीर की ऊर्जा का केंद्र कहना बिल्कुल उचित होगा। यह एक ऐसी पहचान है जिसे हम लगभग भूल ही गए हैं, जिसका उल्लेख हमारी प्राचीन सभ्यताओं में देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारी प्राचीन सभ्यताओं में यह माना जाता है कि नाभि ही शरीर का पहला
शक्ति केंद्र थी। यही वह जगह है जहाँ से जीवन सबसे पहले आपके शरीर में आया था, या फिर यूँ कहें यही वह केंद्र है जहाँ से प्राण सबसे पहले आपके शरीर में आए थे, और आज भी यहीं से जीवन की शक्ति बहती है। जी हाँ दोस्तों, यही वह द्वार है जहाँ से ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर दौड़ना प्रारंभ होता है। यह नाभि ही आपके जीवन की धुरी है। प्राचीन योगी कहा करते थे, जो अपनी नाभि में उतर गया वह समूचे ब्रह्मांड में उतर गया, उसकी शक्तियों से जुड़ गया। यह सिर्फ शरीर का एक केंद्र मात्र नहीं, अपितु यह हमारी जीवन चेतना का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। परंतु आज यह अपने आप में एक बहुत ही बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज शरीर की इस कमाल की बनावट में नाभि मानो एक पवित्र याद बनकर रह गई है। इसलिए ये याद दिलाना अति आवश्यक है कि आपकी हर चीज़ यहीं से शुरू हुई थी, और यह केंद्र आज भी जीवित है, क्योंकि आज भी यहीं से आपकी प्राण शक्ति चलती है। लेकिन अधिकतर लोग यह जानते ही नहीं। दोस्तों, नाभि के इस हिस्से से आपकी ज़रूरी शक्ति बाहर निकल सकती है। ज़रा सोचिए, अगर आपके शरीर में मानो एक छोटा सा छेद हो और उस छेद से आपके जीवन की सबसे शुद्ध और पवित्र ऊर्जा धीरे धीरे रिसने लगे या बाहर जाने लगे, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में धीरे धीरे आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति क्षीण होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर जो थकान आप हर रोज़ महसूस करते हैं ना, ध्यान न लग पाना या अचानक से शारीरिक ऊर्जा का खत्म हो जाना, जरूरी नहीं कि इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी बाहरी दुनिया हो सकता है ये छोटा सा शक्ति का छेद जो आपके अंदर ही छिपा है, बिल्कुल आपके शरीर के बीचों बीच, यही आपकी इस अवस्था का कारण हो, जिसके कारण से निरंतर आपकी शारीरिक ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है, और इसीलिए आप स्वयं में इतना क्षीण, इतना कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर आप उस छेद को बंद कर दें तो आप खुद को कितना बदल सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या कभी आपने यह सोचा कि आपकी नाभि क्यों हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया करती है? चाहे वो आपका डर हो, क्रोध हो, प्रेम हो या आनंद। यहाँ आपको यह समझना होगा कि आपकी नाभि केवल शरीर का एक अंग मात्र नहीं, अपितु यह आपकी आत्मा का एक द्वार है, और जब यह द्वार खुलता है ना, तो ब्रह्मांड अपने समस्त रहस्यों के साथ आपके भीतर उतरने लगता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम उस पुराने ज्ञान को भी विस्तार से जानेंगे जो हमारी नाभि से जुड़ा है। यह रहस्य जो उस गहरी शक्ति के रहस्य को उजागर करता है जिससे आज तक हम अनभिज्ञ थे। इस विषय को और गहराई से समझते हुए हम यह भी जानेंगे कि क्यों कई पुरानी सभ्यताओं में इसे एक आध्यात्मिक केंद्र माना जाता था। साथ ही यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे सोच समझकर और ध्यान से अपनी नाभि को ढक सकते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप नाभि को सिर्फ छुपाने के लिए नहीं, अपितु अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए भी ढक सकते हैं। ज़रा सोचिए,
अगर ये एक ही आसान काम आपकी अपनी ऊर्जा शक्ति को बनाए रखने, आपके अंदर की समझ, अंतर्ज्ञान को बढ़ाने और उस पुरानी चुस्ती को वापस लाने की चाबी हो जो कभी आप महसूस करते थे, तो कैसा होगा? निश्चय ही ऐसी स्थिति में आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके सपनों पर असर पड़ेगा, यहाँ तक कि दूसरों के साथ आपके रिश्तों पर भी इसका असर पड़ेगा। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी रहस्यमय चीज का तात्पर्य हमेशा कठिन होना आवश्यक नहीं होता। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में बड़ा बदलाव एक छोटे से कार्य से ही शुरू होता है। एक कपड़े का टुकड़ा, एक हल्का सा छूना या सिर्फ अपनी नाभि पर ध्यान लगाने का इरादा बनाना, बस सिर्फ इतना करते ही आपकी शक्ति फिर से आपके अंदर वापस आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, नाभि से उठी ऊर्जा केवल शक्ति ही प्रदान नहीं करती, अपितु यह आपकी पुरानी जड़ताओं को भी उजागर करती है। यह उस किसान की भांति है जो हमेशा भूमि को जोतते समय पहले उसकी ऊपरी परत को उलटता है। हूबहू इसी प्रकार की प्रक्रिया आपके भीतर भी घटित होती है। ऐसे में आपको स्वयं पर संयम रखने की आवश्यकता है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, आप बस अपने शरीर के बीच वाले हिस्से को महसूस कीजिए और उस हिस्से के साथ दोबारा से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं, जो हमेशा आपके अंदर ही था लेकिन जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा था। दोस्तों, आज के मॉडर्न साइंस में जिसे हम सिर्फ जन्म का निशान कहते हैं ना, उस नाभि को पुरानी सभ्यताएं बिल्कुल अलग नज़रिए से देखती थीं। यहाँ तक कि कई पुरानी संस्कृतियों के लिए नाभि शुरुआत का प्रतीक, शक्ति का केंद्र और गहरे जुड़ाव का निशान थी। वे इसे सिर्फ एक दाग नहीं, अपितु एक अदृश्य बंधन मानते थे, एक शक्ति का धागा जो असल में कभी पूरी तरह से कटता नहीं, और इसी धागे से अभी भी एक तरह की बारीक ऊर्जा, एक जानकारी बहती है। जी हाँ दोस्तों, इसे हमारे सूक्ष्म शरीर का एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता था। शरीर के चक्रों के सिद्धांत के अनुसार ये हमारे तीसरे चक्र, जिसे हम मणिपुर चक्रा भी कहते हैं ना, के पास होती है। ये चक्रा हमारी अंदरूनी इच्छा शक्ति और हमारे अंदर की शक्ति से जुड़ा होता है। कुछ तंत्र विद्याओं की माने तो नाभि के ठीक बीच में एक छिपा हुआ चक्र है, जो ऐसा एक बिंदु है जिसे नियंत्रित करने पर शरीर और आत्मा का संतुलन बना रहता है। क्योंकि नाभि ही वो जगह है जहाँ लेना और देना दोनों एक साथ होता है। चीन के पुराने ताओवादी विचारों में नाभि को शरीर का एक शक्ति केंद्र कहा जाता है। ताओवादी गुरुओं का मानना था कि ये जगह एक तरह की अदृश्य ऊर्जा है, जहाँ शरीर की अंदरूनी शक्ति धीरे धीरे शुद्ध होती है। जी हाँ दोस्तों, और अपनी इसी शक्ति को बचाए रखने के लिए वो सभी लोग अपनी नाभि पर और ज़्यादा ध्यान, गर्मी या हल्का दबाव देते थे ताकि वो शक्ति नष्ट ना हो। ठीक इसी प्रकार पुरानी मेसो अमेरिकी सभ्यताएं जैसे माया और मेक्सिको की संस्कृति में भी नाभि को इस दुनिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया था। उनकी भाषा में जो शब्द दिल या केंद्र को बताते थे ना, वे सभी नाभि और सौर जाल से जुड़े थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि यही वह बिंदु, वह स्थान है जहाँ दिखने वाली और ना दिखने वाली दुनिया एक दूसरे को छूती है। एज़टेक
लिखने के तरीके में यह एक मशहूर 4 पंखुड़ियों वाले फूल का निशान है जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। और वो कहते थे कि ये निशान ही इंसान की नाभि का रूप है, अर्थात हमारे अंदर की छोटी दुनिया वो नाभि में ही छिपी है। यहाँ तक कि छिपी हुई यहूदी परंपरा में भी कहा गया है कि नाभि एक अंदर जाने का द्वार है। लेकिन समय के साथ इन गहरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया और इनका उपहास उड़ाया गया, क्योंकि यह उस दौर की शुरुआत थी जब दुनिया बहुत ज़्यादा तर्क और चीज़ों को ना मानने की तरफ आगे बढ़ रही थी। इसके पश्चात शरीर को बस एक मशीन की तरह ही देखा गया और नाभि पीठ के बीच में पड़ा एक भूला हुआ बटन बन गई। लेकिन दोस्तों, पुरानी सभ्यताएं जो जानती थी ना, वो आज भी आधुनिक विज्ञान पूरी तरह से मान नहीं पाता, जबकि सत्य तो यही है कि यह छोटा सा छेद असल में हमारे हर जगह जुड़े होने का प्रतीक है। यह एक द्वार है, एक रास्ता है मानव शरीर में शक्ति के प्रवेश करने का। और यदि तुम इस द्वार को खुला और बिना ध्यान दिए छोड़ दोगे ना, तो तुम्हारी जीवन शक्ति धीरे धीरे बाहर की ओर निकलने लगती है। ज़रा सोचो, तुम्हारी नाभि ही शरीर का एकमात्र ऐसा स्थान है जो कभी तुम्हारी जीवन रेखा था। यह तुम्हारी सांस लेने की प्रक्रिया को सीखने से पहले की जगह थी। यही वह स्थान था जहाँ से तुम सांस लेते थे, पोषण लेते थे। यही तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे प्राणों का माध्यम थी। तो क्या अब आपके उस स्थान की अहमियत सिर्फ वो नाल काटने के साथ ही समाप्त हो गई? क्या जो शरीर से कटता है वो आत्मा के स्तर पर भी कट सकता है? नहीं, कभी नहीं। वो सिर्फ भूला जा चुका है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि वो खो गया है। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग थके हुए, परेशान या चिंतित महसूस करते हैं, वो भी बिना किसी कारण के। और शायद इसका एक बहुत बड़ा कारण इस अदृश्य ऊर्जा का कम होना है जो ठीक तुम्हारे शरीर के बीचों बीच से हर दिन बाहर की ओर बह रही है। दोस्तों, अधिकतर लोग जब थका हुआ या चिंतित महसूस करते हैं ना, तो वे अक्सर बाहरी कारण ढूंढते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि शक्ति चुपके से बहुत बारीक रास्तों से बाहर निकल सकती है। और उस शक्ति चोर का सबसे बड़ा द्वार आपकी नाभि भी हो सकती है। इस नाभि के जरिए दूसरों की नजरें, भावनाएं आपके अंदर आ सकती हैं या आपकी शक्ति बाहर निकल सकती है। यही कारण है कि हमेशा पुरानी सभ्यताएं ध्यान, मेडिटेशन, पूजा या सोने के माध्यम से नाभि को ढकने के इस खास महत्व के विषय में बताती थीं। और वे ये किसी अंधविश्वास से नहीं, अपितु गहरे ऊर्जा ध्यान के माध्यम से करते थे। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए हैं कि इस छोटी सी जगह का कितना बड़ा महत्व है। परंतु अब सवाल ये है कि आप अब क्या करेंगे? नाभि, जिसे हम अक्सर अनदेखा ही करते हैं, वही असल में एक ऐसा बिंदु है जहाँ शक्ति संचय होती है और बाहर बहती है। आप इसे ऐसा मान सकते हैं कि एक अदृश्य आँख जिसकी कोई पलक नहीं है, इसलिए ये अपने आप कभी भी बंद नहीं होती। और अगर आप इसे सोच समझकर नहीं देखते तो यह खुली ही रह जाती है और आपकी शक्ति बाहर निकलती ही रहती है। इस छेद के माध्यम से जिस प्रकार आपकी शक्ति अंदर आ सकती है, उसी प्रकार वैसे ही आपकी शक्ति बाहर भी निकल सकती है।
जी हाँ दोस्तों, आपका यह शरीर एक कप की भांति है जो कीमती तेल जैसी जीवन शक्ति से भरा है। लेकिन अगर इस कप के नीचे एक छोटा सा छेद हो जाए तो चाहे आप इसे कितना भी भरें, वह कभी पूरा नहीं भरेगा। उसी तरह आपकी नाभि भी आपके शरीर का वो एक छोटा सा छेद ही है जहाँ से आपकी शक्ति रिश्ती ही रहती है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें इस बात का ज्ञात भी नहीं है। दोस्तों, कई पुराने आध्यात्मिक गुरु चुपचाप पीढ़ी दर पीढ़ी एक छिपा हुआ अभ्यास करते रहे हैं, वो है नाभि को ढकने का। इसके लिए वो कभी एक छोटे से कपड़े का उपयोग करते हैं तो कभी सिर्फ एक उंगली के हल्के से दबाव का, और कभी ध्यान या नींद के समय थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास। जी हाँ दोस्तों, यह कोई अंधविश्वास नहीं अपितु आध्यात्मिक विज्ञान का एक हिस्सा है। यह छोटा सा कार्य ही आपकी ऊर्जा के बहाव में क्रांति भी ला सकता है। जब आपका शरीर समझता है कि नाभि अब बंद है तो ऊर्जा का बहाव बाहर नहीं अपितु अंदर की तरफ ही मुड़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक नदी को यदि बांध ना मिले तो वे अपना रास्ता बदलकर और गहरी हो जाती है, उसी प्रकार आपकी जो ऊर्जा एक समय में खो गई थी ना, वो अब फिर से एक जगह इकट्ठी हो रही है। इसके अलावा नाभि का एक और गहरा रिश्ता है आपकी अंदरूनी नर्व सिस्टम से, जिसे अक्सर लोग दूसरा दिमाग भी कहते हैं। ये प्रक्रिया सिर्फ आपके खान पान पचाने को ही नियंत्रित नहीं करती अपितु आपके अंदरूनी एहसास, जिसे हम आम भाषा में इंट्यूशन भी कहते हैं ना, यह उससे भी सीधी जुड़ती है। दोस्तों, कभी न कभी आप सभी ने अपने जीवन काल में एक बार तो यह ज़रूर अनुभव किया होगा कि किसी भी प्रकार का खतरा आने से पहले आपके पेट में हल्की खलबली अनुभव होने लगती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब आप किसी के प्रति आभार महसूस करते हैं ना, तो आपके पेट में एक तरह की गर्मी फैल जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इन सभी एहसासों का केंद्र सिर्फ और सिर्फ हमारी नाभि ही है। जब आप नाभि को सोच समझ कर ढकते हैं ना, तो आपके पेट का बायो इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत हो जाता है। इससे भावनात्मक स्पष्टता, अंदरूनी समझ और कार्य करने की ऊर्जा बढ़ती है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे मानो आपने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया हो और अंदर की रोशनी और भी तेजी से चमकने लगी हो। कुछ तंत्र की भाषा में तो नाभि एक छोटा सा ब्रह्मांड का आईना है। यह एक ऐसा शक्ति केंद्र है जो ऊंचे आध्यात्मिक स्तर से एक अदृश्य धागे से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हर बार जब आप ध्यान से नाभि पर अपना हाथ रखते हैं ना या ढकते हैं, तो वो धागा फिर से जागृत हो जाता है। तब कई लोग कहते हैं कि उन्हें अचानक गहरी उपस्थिति महसूस होती है, साफ सपने दिखाई देते हैं, वह खुद को खो जाने के बाद फिर से पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई कोरी कल्पना नहीं अपितु यह संकेत है कि आपकी अंदरूनी शक्ति ने फिर से नया संतुलन ढूंढ लिया है। इसके अलावा ये प्रक्रिया आपकी भावनाओं पर भी असर डालती है। आप अपनी शक्ति को बचाना सीखते हैं, जो शक्ति इतने समय से व्यर्थ के रिश्तों और फालतू की सोच समझ में नष्ट हो रही थी ना, अब ये शक्ति आपके अंदर वापस आने लगती है। आपकी उपस्थिति, ध्यान और व्यक्तित्व की शक्ति बनकर। दोस्तों,
जब आप प्रतिदिन ये अभ्यास करते हैं ना, तो आपका शरीर धीरे धीरे एक सही ताल में आ जाता है और फिर आप साफ साफ समझ पाते हैं कि आपकी अपनी आवश्यकताएं क्या हैं और कौन सी शक्ति आपको अंदर आने देनी चाहिए और कौन सी नहीं। जब आपका शरीर सही तरीके से हिलता डुलता है तो आपके आसपास की दुनिया भी आपके साथ उसी ताल में आती है। अगर आप सच में समझ लेते हैं कि नाभि एक शक्ति का द्वार है, तो सिर्फ जानना ही पर्याप्त नहीं है, उसे आपको अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या का एक हिस्सा भी बनाना होगा, क्योंकि यही छिपी है आपके जीवन की असली शक्ति। जी हाँ दोस्तों, पुराना ज्ञान किसी धूल भरी किताब के लिए नहीं था, ना ही किसी मुश्किल रिवाज के लिए। वो ज्ञान इसलिए बनाया गया था ताकि वो आपके हर एक दिन को, आपके संपूर्ण जीवन को रोशन कर सके। अब प्रश्न यह है कि हम इसे कैसे करेंगे। पहला तरीका, हर सुबह घर से निकलने से पहले अपनी नाभि को अच्छी तरह से ढक लें। जिस प्रकार आप कपड़े पहनकर अपने शरीर की रक्षा करते हो ना, ठीक वैसे ही आपको अपनी शक्ति की रक्षा करनी है। इसलिए हमेशा इस छोटे लेकिन गहरे शक्ति के केंद्र को ढक कर ही रखें। इसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं एक छोटी सी कपड़े का टुकड़ा या फिर एक सुंदर प्रतीक वाला पैच। यह कुछ भी हो सकता है, असली मकसद तो बस इसे ढकना है। दोस्तों, जब आप इसे ढक रहे हो ना, तब आपको अपने मन में यह बोलना है, इस वस्तु के माध्यम से मैं अपनी शक्ति की रक्षा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपका ये छोटा सा सुबह का काम ही आपकी अदृश्य ढाल बन जाएगा। और खासकर जब आप भीड़ में जाओगे, तनाव में रहोगे या कभी आप महसूस कर रहे हो कि आपकी ऊर्जा खो रही है, तब आपको ये अवश्य काम आएगा। उसके बाद हर दिन 2 से 3 मिनट तक का समय इस क्रिया के लिए अवश्य निकालें। खासकर जब आपको किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव हो, तब सोने से पहले अपने हाथों को नाभि पर अवश्य रखें और एक गहरी सांस लें। फिर आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपके हाथ से एक गर्म सुनहरी रोशनी आपकी नाभि के अंदर प्रवेश कर रही है और वहाँ से यह पूरे शरीर में स्वतः ही फैल रही है। ऐसा आप 5 मिनट तक सोच सकते हो। दोस्तों, जब भी आपको अपना जीवन उलझनों से भरा हुआ प्रतीत हो, तब ये आपके लिए एक भरोसेमंद सहारा बन जाएगा। आप चाहें तो इसके लिए कोई आवश्यक तेल, एसेंशियल ऑयल या सुगंधित बाम भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ आपको इस वीडियो के अंत में एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो सभी के घर में आसानी से उपलब्ध होती है। दोस्तों, पहले कुछ पुरानी संस्कृतियों में उपयोग होता था फ्रैंकिनसेंस, लेवेंडर, मेहर, पैलो सैंटो आदि, लेकिन आज के युग में भी एक ऐसी चीज़ है जो सबके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, जिसकी एक बूंद का स्पर्श ही काफ़ी है आपकी पुरानी यादों को जागृत करने के लिए, क्योंकि नाभि एक पुराना शक्ति का रास्ता है। इसलिए इसकी प्रतिक्रिया और हल्के स्पर्श के लिए तेज होती है। दोस्तों, आप भी इसे उपयोग कर सकते हैं ध्यान करने से पहले या जब भी आपको अपनी अंदरूनी शक्ति वापस पाने की आवश्यकता हो। आप बहुत ध्यान से देखिए, क्या इस अभ्यास को शुरू करने के पश्चात आपकी भावनाएं बदल रही हैं या अभी भी वो वैसी ही हैं जैसी पहली थी। अधिकतर लोग
इस अभ्यास के विषय में बताते हैं कि वे अचानक साफ साफ सोच पा रहे हैं। उनके अतीत की दबी हुई भावनाएं अचानक यहाँ ऊपर आ रही हैं, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में संकेत है कि आपकी अंदरूनी शक्ति आपके पास वापस आ रही है। अभी तक जो पुरानी भावनाएं आपकी शक्ति चुरा रही थी ना, वे अब अंदर नहीं आ पा रही हैं, जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। दोस्तों, इस अभ्यास के माध्यम से आप इस ब्रह्मांड में यह संदेश दे रहे होते हैं कि ये शक्ति मेरी है और अब मैं इसे वापस ले रहा हूँ। कुछ दिनों तक आप इसी प्रकार निरंतर यह अभ्यास करते रहो, फिर देखना कैसे आपका जीवन परिवर्तित होता है। जल्दी ही आप यह महसूस कर पाएंगे कि कैसे आप दिन प्रतिदिन और केंद्रित और नियंत्रित होते जा रहे हैं। आपके आसपास की शक्ति इकट्ठी हो रही है। जब लोग आपके अंदर और शांति और संतुलन और एक तरह की चमक देखेंगे ना, और आपसे इसका कारण पूछेंगे, तब आप यह आसानी से कह सकते हो कि ये इस छोटे से कार्य से शुरू हुआ था। मैंने अपनी नाभि की रक्षा की थी। जी हाँ दोस्तों, ये अभ्यास आपसे किसी भी प्रकार का अंधविश्वास या कोई धार्मिक तरीका नहीं चाहता। ये चाहता है आपकी उपस्थिति, आपकी ईमानदारी और आपका प्रतिदिन का ध्यान। दोस्तों, हमारी नाभि एक अंदर का द्वार है, जिसे खोलने का तात्पर्य है खुद के पास लौटना। आपको शायद पहली बार सुनने पर ही अजीब लग सकता है कि एक छोटे से निशान के बीच इतना कुछ छिपा है। शायद आपके लिए यह विश्वास करना भी मुश्किल हो, परंतु यही सत्य है। जी हाँ दोस्तों, आपके जन्म से पहले तक आपका सारा पोषण, जीवन शक्ति, प्यार इसी अदृश्य नाल अम्बिलिकल कोड के माध्यम से हुआ है। हाँ, यह सत्य है कि जन्म के समय वो नाल कट गई थी, पर उसकी शक्ति, उसका निशान अभी भी आपके अंदर चिन्हित है। और यदि आप इस रास्ते को फिर से जागृत करते हैं ना, तो आपका शरीर, मन, आत्मा सब फिर से एक साथ चमक उठते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, नाभि ढकने की ये आदत कोई अंधविश्वास नहीं, अपितु ये है खुद को वापस पाने की एक शांत घोषणा। जैसे मानो आप अंदर बोल रहे हो, मैं अपने केंद्र को पहचान रहा हूँ, मैं अपनी शक्ति वापस ले रहा हूँ, मैं अपने अंदर की अपनी रोशनी को जागृत कर रहा हूँ। और ठीक उसी पल से, उसी क्षण से शुरू हो जाता है आपके अंदर का परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, इस स्थिति में सिर्फ आप ही नहीं बदलते, आपके आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। जहाँ पहले आप महसूस करते थे दिन के आखिरी में कुछ खाली खाली सा लग रहा है, आपको हमेशा अपना शरीर बहुत थका हुआ लगता था। आप अक्सर यही सोचते रहते थे कि मेरा मन इतना टूटा हुआ, इतना उलझा हुआ क्यों रहता है। परंतु अब इस अभ्यास के बाद आप सही से यह समझ पाएंगे कि ये आपकी शारीरिक थकान मात्र नहीं थी, अपितु आपकी शक्ति चुपचाप बाहर निकल रही थी, वो भी एक ऐसी जगह से जिसका नाम है नाभि। परंतु अब आप इस सत्य को जानते हैं और अपनी इस शक्ति के द्वार को बंद कर सकते हैं और उस द्वार को पवित्र अग्निकुंड में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जो सभी के घर में आसानी से मिल जाती है।
और वो चीज़ है सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल। थोड़ा सा सरसों का तेल आप अपनी नाभि में लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नाभि में हल्की सी मालिश करते हुए ये सब चीज़ें आप महसूस कर सकते हो। हर दिन सिर्फ 2 मिनट अपनी नाभि को स्पर्श करो। मन की आंखों से बोलो, मैं तैयार हूँ अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए, अपने केंद्र में वापस जाने के लिए। तो क्या आप भी तैयार हैं अपने केंद्र में वापस आने के लिए? अगर हाँ, तो आज से ही यह अभ्यास आरंभ कीजिए और अपना अनुभव हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। दोस्तों, यदि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।